वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। हे गाइस, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर ना यार काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एंड उन लैंग्वेजेस में से कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। एंड आपका जो एमएनएस एग्ज़ाम है वहाँ पे लैंग्वेजेस से एक से जो दो क्वेश्चंस होते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एंड लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th स्केड्यूल है उसके हिसाब से हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। एंड उन सब के बारे में आज हम लोग आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। एंड कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ऑफ इंडिया, एंड उनसे भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो वहाँ से किस तरह से बनेगा एंड आपको उसको किस तरह से टैकल करना है वो हम आपको वहाँ पे सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, एंड वो लैंग्वेज है हिंदी। देखो, हिंदी की जो स्क्रिप्ट है, जो उसकी लिपि है, दैट इज देवनागरी, राइट। क्वेश्चन फॉर्मेट 1 की जो हिंदी की जो लिपि है या फिर उसकी जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, तो वो है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 2, अमंग द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट वन इज हिंदी एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश, राइट। हिंदी जो है ना एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है और ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है दिल्ली में, एंड जितने भी नदरन इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे हिंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है। तो हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट वन। अभी हमने बात करी अबाउट द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, उसका हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। देखो, इंग्लिश जो है ना एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है, एंड ये पहली बार कहाँ बोली गई थी, बोली गई थी इन द अर्ली मेडिवल इंग्लैंड। और ये इंडिया की ना जितनी भी फाइल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा वहाँ पे ना इंग्लिश जो है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है। एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो इंग्लिश है ना वो बोली जाती है इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो है बोली जाती है। एंड इंग्लिश जो है ना एक लार्जेस्ट लैंग्वेज है अगर हम नंबर ऑफ स्पीकर्स के हिसाब से उसको जज करते हैं तो। एंड थर्ड मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, आफ्टर स्टैंडर्ड चाइनीज एंड स्पेनिश। मतलब कि चाइनीज और स्पेनिश के बाद पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो स्पीकर्स हैं किसी लैंग्वेज के वो हैं इंग्लिश के। एंड हमारी इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसमें है एक आपकी हिंदी एंड सेकेंड वन इज इंग्लिश, राइट। उसको हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट वन। जो हमारी अगली लैंग्वेज है वो है असामीज लैंग्वेज। देखो, असम में असामीज लैंग्वेज बोली जाती है। उसके साथ के साथ ना आपको इनकी जितने भी कैपिटल्स हैं उनके जो फेमस फोक डांसेस हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया, आई होप कि आपको वो सारे के सारे याद होंगे। तो लास्ट ईयर असम से ना आपका एक क्वेश्चन आया था मतलब फोक डांसेस ऑल्सो, एंड फोक डांस असम का है बहुत ज़्यादा फेमस, दैट इज बिहू, जो कि करा जाता है एट द टाइम ऑफ बिहू फेस्टिवल। तो हमने ये चीज़ें 3 टाइप्स के जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने स्टडी करे हैं। एंड जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है इंडिया का वो भी हमारा असम है। एंड असम के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वो बोली जाती है असामीज। एंड ये एक ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि मेनली बोली जाती है इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम, एंड वहाँ की एक ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली बोली जाती है बाय ओवर 14 मिलियन स्पीकर्स के द्वारा। एंड असामीज लैंग्वेज आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, असामीज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, आपको वहां पे वो 4 ऑप्शंस दे देगा, यू हैव टू क्लिक ऑन असम, राइट। अब तक हम बात कर चुके हैं अबाउट द हिंदी, अबाउट द इंग्लिश, असामीज के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारी अगली लैंग्वेज है दैट इज बंगाली। बंगाली से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ की लैंग्वेज होगी। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट इन वेस्ट बंगाल, इन त्रिपुरा, राइट। एंड ये बोली जाती है इन बांग्लादेश ऑल्सो।
तो द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज कोलकाता, त्रिपुरा की है अगरतला एंड बांग्लादेश की है ढाका। तो यहाँ पे हमने एक ही चीज के अंदर हम 4 से 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। तो जो बंगाली जो लैंग्वेज है ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है एंड इसको जो साउथ एशिया है हमारा वहां पे इस लैंग्वेज को बोला जाता है। एंड इंडिया के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स जहां पे इसको बोला जाता है वो है वेस्ट बंगाल, आपका त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। एंड वहां पे जो बंगाली लैंग्वेज है वो आपकी बोली जाती है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि बंगाली लैंग्वेज जो है वो कहाँ की मोस्ट फेमस लैंग्वेज है, कौन सी स्टेट्स की? तो वो है ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। बाय द वे जिनको नहीं पता बांग्लादेश एक कंट्री है, ठीक है, बता रहा हूँ मतलब ऐसे ही अगर नहीं पता किसी को तो। अगली है हमारी बोडो लैंग्वेज। एंड देखो बोडो जो लैंग्वेज है ना एक साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज है एंड ये एक कम्युनिटी है बोरो पीपल करके, बोरो पीपल करके एक कम्युनिटी है, वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है इन नेपाल एंड इन बंगाल, राइट। और ये जो है ना एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द बोडोलैंड ऑटोनोमस रीजन एंड को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ असम इन इंडिया। देखो आसाम के अंदर अभी हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, उस लैंग्वेज का नाम था असामीज एंड ये थी ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन एक लैंग्वेज होती है को ऑफिशियल, वो लैंग्वेज है असम की, दैट इज बोडो एंड ये बोली जाती है बाय द बोरो पीपल और ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है इन नेपाल एंड बंगाल ऑल्सो। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि बोडो लैंग्वेज कहाँ की फेमस लैंग्वेज, आपको क्लिक कर देना है, राइट। हमारी अगली जो लैंग्वेज है वो है डोगरी एंड डोगरी भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है एंड इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन जो लोग हैं वो ऑल ओवर द इंडिया इसको बोलते हैं। इनको ये नहीं पता कि 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख को 1 मिलियन हम बोलते हैं, ठीक है। 10 लाख इंटू 5 मतलब कि 50 लाख अप्रॉक्सीमेटली हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि इस लैंग्वेज को बोलते हैं एंड ये बोली जाती है चीफली इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड आपको कैपिटल पता होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की कहाँ है, इट इज इन श्रीनगर एंड कुछ पार्ट्स ऑफ हिमाचल में भी ये बोली जाती है एंड ऑल्सो इन द नदरन पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एल्सवेयर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड कुछ जगहों पे इन हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज प्रोमिनेंट है एंड ये जो लैंग्वेज है इसका नाम है डोगरी। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, डोगरी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ, आपको यहाँ पे वो 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस यू हैव टू क्लिक ऑन जम्मू एंड कश्मीर। देखो जब भी आपके पास अगर कोई वैसे देखो लैंग्वेजेस की बात आती है ना तो ऐसा है कि एक लैंग्वेज एक जगह पे तो नहीं बोली जाती है, लेकिन किसी एक स्टेट की ना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज रहती है। जैसे हमने असम की बात करी थी तो उसकी लैंग्वेज थी असामीज, राइट। लेकिन असामीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ असम में ही बोली जाएगी, हो सकता है कुछ उसके नेबरिंग स्टेट्स हों वहां भी हल्की हल्की असामीज बोल दी जाती हो, या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स अभी हमने बात करी अबाउट डोगरी, तो डोगरी कहाँ की लैंग्वेज थी, वो थी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। लेकिन हमने उस समय बात करी कुछ पार्ट ऑफ नदरन पंजाब में वो लैंग्वेज बोली जाती है, हमने बात करी कि कुछ पार्ट्स ऑफ हिमाचल में भी करी जाती है, लेकिन उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था ना वो था जम्मू एंड कश्मीर। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट गुजराती, देखो गुजराती जो है ना वो गुजरात में बोली जाती है मोस्ट प्रोमिनेंट। सेकंड थिंग दादर नगर हवेली में बोली जाती है, दमन एंड दीव में बोली जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है ना कि गुजराती कहाँ की लैंग्वेज है तो आपका जो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर रहेगा ना वो होगा आपका गुजरात, राइट। एंड देखो गुजरात के अगर यहाँ पे बात हो ही रही है तो कुछ हमने डांस के बारे में बात करी थी, तो मुझे बताओ कि गुजरात के कौन कौन से जो फेमस फोक डांसेस थे। तो गुजरात का एक तो था आपका रास लीला, सॉरी रास लीला नहीं था, डांडिया रास था, सॉरी फॉर दिस। जो आपको गुजरात का एक बहुत ज़्यादा फेमस डांस था वो था डांडिया रास और ये डांस होता था एट द टाइम ऑफ नवरात्रे, नवरात्रों के टाइम पे डांस होता था इन गुजरात। एंड सेकेंड डांस था इसका गरबा, जिसको करा जाता था टू वर्शिप द गॉडेस शक्ति। गरबा डांस था वो जो करा जाता था वो करा जाता था टू वर्शिप द गॉडेस शक्ति। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि गुजराती जो है ना वो कहाँ की एक लैंग्वेज है। तो गुजराती इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज
एंड ये नेटिव लैंग्वेज है ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। एंड इसको प्रीडोमिनेंटली बोलते हैं, कौन बोलते हैं? उनको बोलते हैं गुजराती पीपल, जो गुजरात के लोग हैं उसको बोलते हैं। एंड ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, एज वेल एज ये ऑफिशियल लैंग्वेज है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जो आपका गुजरात की जो स्टेट है वहां पे ये जो गुजराती लैंग्वेज है इट्स हाईली प्रोमिनेंट। वन मोर थिंग कि गुजराती जो लैंग्वेज है इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुजरात। गुजराती लिखते किस तरह से आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपसे क्वेश्चन उसी तरह से पूछे जाएंगे एंड आपको उसके जो आंसर है वो बिल्कुल सही देने हैं। अगली हमारी लैंग्वेज है कन्नड़। तो यहाँ पे आप कन्नड़ लैंग्वेज की फोटो देख सकते हैं। तो देखो कन्नड़ जो है ना वो एक द्राविडियन लैंग्वेज है एंड इसको बोलते हैं मैक्सिमम लोग इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो कन्नड़ लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा बोली जाती है एंड आपकी जितनी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, महाराष्ट्र में हो गए, आपके आंध्र प्रदेश में हो गए, तमिलनाडु में हो गए, तेलंगाना, केरला, गोवा, ये वहाँ पे भी बोली जाती हैं। एंड इस लैंग्वेज के रफली अगर लगा के चलते हैं 44 मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कन्नडिगास, राइट। तो कन्नड़ लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक है कि ये कहाँ की मोस्ट फेमस लैंग्वेज है, ये है ऑफ कर्नाटका। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारी अगली लैंग्वेज है कश्मीरी एंड इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि कश्मीरी लैंग्वेज कहाँ की है। तो कश्मीरी लैंग्वेज है ना ये कश्मीर की लैंग्वेज है एंड बाय ओरिजिन इट इज अ डाडिक लैंग्वेज एंड इट हैज बिकम प्रिडोमिनेंटली इंडो-आर्यन इन कैरेक्टर reflecting the history of the area. The Kashmiri vocabulary is mixed, containing Dravidic, Sanskrit, Punjabi and Persian elements. मतलब ये जो लैंग्वेज है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, जो मिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट्स लिए गए फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज, फ्रॉम द पंजाबी लैंग्वेज, फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज एंड फ्रॉम द द्राविडिक लैंग्वेज। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं वो इस कश्मीरी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करे गए हैं एंड हमें कश्मीरी लैंग्वेज के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ की मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज हो गई। तो कश्मीरी लैंग्वेज जो है इट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ कश्मीर, राइट। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है कोंकणी एंड ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है एंड ये बोली जाती है इन गोवा। लैंग्वेज कैसे बोलते हैं? हिंदी में हम कोंकणी बोलते हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट कोंकणी इंस्क्रिप्शन इज डेटेड 1187 AD। देखो हमने टर्म सुनते हैं AD BC। AD का मतलब क्या होता है, BC का मतलब क्या होता है? BC होता है बिफोर क्राइस्ट एंड जो AD है आपका ये होता है एनो डोमिनी, राइट। एंड जो कोंकणी लैंग्वेज है ना ये वन ऑफ द 22nd शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है जो कि मेंशन्ड है इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। गोवा जो हमारी एक स्टेट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी एंड ये वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। हमने बात करी बट कोंकणी लैंग्वेज, उसका आगे चलते हैं। उसका अगली लैंग्वेज है मैथिली। देखो मैथिली जो लैंग्वेज है ना ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन बिहार एंड इन झारखंड, राइट। तो बिहार की कैपिटल आपको पता है दैट्स पटना एंड झारखंड की आपको पता है दैट्स रांची। देखो मैथिली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि नेटिव लैंग्वेज है ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ये मेनली बोली जाती है इन इंडिया एंड इन नेपाल एंड इंडिया के अंदर ये बोली जाती है इन द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड इन झारखंड। और आपसे क्वेश्चन आता है कि मैथिली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, वैसे पूछा था मैथिली इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ, को 4 ऑप्शन वहां पे दे देगा, आपको क्लिक करना है बिहार पे अगर बिहार ऑप्शन में है, अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है देन यू हैव टू क्लिक ऑन झारखंड। उसको चलते हैं ऑन द नेक्स्ट लैंग्वेज। हमारी अगली लैंग्वेज है दैट इज मलयालम। देखो जैसे कन्नड़ हो गई आपकी तेलुगु हो गई, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है ना जो नाम से ही पता चल जाते हैं कि कहाँ की। जैसे कश्मीरी हो गई आपकी, असामीज हो गई आपकी, डोगरी हो गई, पंजाबी हो गई, ये नाम से पता चल जाता है कि कौन से जगह में बोली जाती होगी। लेकिन ये आपकी लैंग्वेज आगे से मलयालम आ गई।
अब मलयालम से ये पता चलेगा जो नॉर्थ के लोग होंगे ना वही सोचेंगे कि यार ये ना साउथ के लैंग्वेज होगी, लेकिन साउथ में भी तो यार बहुत सारी स्टेट्स है ना, तो ये लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर एग्जामिनर को आपको ट्रिक करना है तो वो आपको यहाँ पे ट्रिक करेगा, ठीक है। तो मलयालम जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ केरला, एंड ये बोली जाती है इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी ऑल्सो। तो ये चीज़ याद रखना कि मलयालम कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मलयालम है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारी अगली लैंग्वेज है दैट इज मेटे, एंड ये एक मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है और ये बोली जाती है इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड ये मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट में आफ्टर आसामीज, राइट। एंड ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है इन मणिपुर, राइट। जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसके अंदर एक हिमालयन स्टेट है, उस स्टेट का नाम है मणिपुर, और वहां पे जो लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा बोली जाती है। उसको चलते हैं ऑन द नेक्स्ट लैंग्वेज। देखो मराठी से भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, एंड इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं इट्स मुंबई, गोवा कैपिटल है पणजी। तो महाराष्ट्र आपको नाम से पता चलेगा कि मराठी कहाँ की लैंग्वेज है, तो वो है ऑफ महाराष्ट्र, और ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 83.1 मिलियन लोग इसको बोलते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेज है, एंड ये एक ऑफिशियल और को ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज ये महाराष्ट्र में, को ऑफिशियल लैंग्वेज है इन गोवा। गोवा में हमने अभी एक लैंग्वेज पढ़ी थी, उसका नाम था कोंकणी, एंड वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन मराठी जो है ना वो वहाँ की को ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद अगली आती है दैट इज नेपाली। देखो नेपाली तो नाम से चल रहा है कि ये कहाँ की है, ये होगी नेपाल की, राइट। एंड ये लैंग्वेज भी ना हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक नेपाली लैंग्वेज भी है, और ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है ऑफ द सब ब्रांच ऑफ ईस्टर्न पहाड़ी, एंड ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाल के, एंड वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। एंड ये जो लैंग्वेज है इसको गोरखली या फिर मतलब जो गोरखाज होते हैं वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं, तो गोरखाली भी इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं, या फिर पर्वतिया भी इस लैंग्वेज को हम कुछ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोलते हैं। एंड नेपाली जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है मैक्सिमम इन नेपाल। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज उड़िया। देखो हमने जब फोक डांस ऑफ इंडिया पढ़े थे ना तो हमने कंफ्यूजन जो क्वेश्चन था उसके बारे में बात करी थी, ओडिसी एंड उड़िया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि उड़ीसा के अंदर जो एक फेमस लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है दैट इज उड़िया, एंड ओडिसी जो था ना इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना था बिटवीन ओडिसी एंड उड़िया। ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस, ऑन द अदर हैंड उड़िया इज अ लैंग्वेज या फिर इंडो आर्यन लैंग्वेज बोल लो जो कि ओडिशा में बोली जाती है। एंड जो हमारी 22 हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये 6th इंडियन लैंग्वेज है, एंड द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज उड़िया, राइट। एंड उड़िया बोली कहाँ जाती है, इट्स बीइंग स्पोकन इन ओडिशा। उसको हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट लैंग्वेज। हमारी अगली लैंग्वेज दैट इज पंजाबी। देखो पंजाबी ना एक इंडो आर्यन लैंग्वेज को नाम से पता चल रहा है कि ये बोली कहाँ जानी है, तो ये बोली जाती है पंजाब रीजन में, पाकिस्तान में और इन इंडिया। देखो ये बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना इसके नेटिव स्पीकर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगा के चल लो कि 130 मिलियन जो लोग हैं ना इसको बोलते हैं। इट्स द 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड के अंदर ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है कि 10th नंबर पे आती है जब इसको बोलने की बात आती है, मतलब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो 10th नंबर के ऊपर जो आपकी पंजाबी लैंग्वेज है ना वो आती है। एंड जो मोस्टली जो लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं वो रहते हैं इन द पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इन इंडिया, एंड ये बोली जाती है इन हरियाणा, इन हिमाचल प्रदेश एंड इन दिल्ली ऑल्सो। तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो ये लैंग्वेज है पंजाबी वो बोली जाती है, एंड इट्स द 10th मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द टर्म्स ऑफ स्पीकर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड।
With that, let's on the next one. अगली वाली लैंग्वेज है दैट्स संस्कृत एंड इट्स द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज एंड ये भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है एंड इट्स अ इंडिक लैंग्वेज ऑफ एंशियंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद अ 3500 ईयर हिस्ट्री। और ये जो लैंग्वेज है ना, इसके जो प्रिंसिपल टेक्स्ट हैं वो लिए गए हैं फ्रॉम द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। और अगर हम लोग अपने हिंदुज्म की बात करते हैं तो ये एक प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज है। तो संस्कृत देखो, अभी तो कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टेट नहीं है जहां पे ये बोली जाती है, लेकिन इतना पता कर, क्योंकि देखो धीरे धीरे इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा अभी तक नहीं है। हालांकि हमारे जितने भी वेद हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वो सब के सब संस्कृत में हैं, लेकिन लोग शर्म करते हैं इसको बोलने में, एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलर ये लैंग्वेज अभी नहीं है इन द स्पोकन फॉर्म। लेकिन राइटिंग टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा, जितने हमारे ग्रंथ वगैरह हैं, एंड ये माना जाता है कि 3500 ईयर पुरानी ये लैंग्वेज है। उस लोग ये कितनी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज होती थी। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज आती है दैट इज संथली, एंड ये इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं संथली, एंड ये एक काफ़ी ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है इन द मुंडा सब फैमिली ऑफ द ऑटोरिस्टिक लैंग्वेजेस, एंड ये मेनली बोली जाती है इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा एंड इन वेस्ट बंगाल। लैंग्वेज का नाम है संथली लैंग्वेज, एंड ये इन जगहों पर बोली जाती है। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली लैंग्वेज हमारी सिंधी, एंड अगर हम सिंधी की बात करते हैं तो एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है, एंड ये हिस्टोरिक सिंध रीजन में बोली जाती है, एंड ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध। जो सिंध का जो पाकिस्तानी प्रोविंस है वहाँ पे सिंधी जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। तो आपको इन चीज़ों को इस तरह से याद करना है, एंड इसकी जो पीपीटी आपको नीचे मिल जाएगी। तो हमारी अगली लैंग्वेज है दैट इज तमिल। तमिल भी एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि प्रीडोमिनेटली इसको बोलते हैं तमिल के लोग, एंड ये बोली जाती है इन श्रीलंका ऑल्सो। तो तमिल तो ना आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ पे बोली जाती है, और तमिल जो है ना वो 3 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपका इंडिया, श्रीलंका एंड ऑफ सिंगापुर। तो तमिल लैंग्वेज जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि देखो मोस्टली जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो तो तमिलनाडु का ही पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि अगर अब्रॉड में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे तमिल बोली जाती है, तो उन 3 कंट्रीज हैं इंडिया, श्रीलंका एंड देन सिंगापुर, एंड ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है। आफ्टर दैट इसकी हम बात कर रहे थे तेलुगु। देखो नाम से नहीं पता चल पा रहा है कि ये कहाँ की है, लेकिन एक नाम से पता चल रही है कि ये तेलंगाना की है, लेकिन साथ में ये बोली जाती है इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो। देखो जब हम पॉपुलेशन पढ़ रहे थे, जब हमने सेंसस पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने एक बात यहाँ पे डिस्कस करी थी कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि 5th नंबर के ऊपर आती है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वो थी आंध्र प्रदेश, एंड वो तब तक थी जब तक जो हमारा पार्टीशन था वो नहीं हुआ था बिटवीन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन होने के बाद जो 5th पोजीशन पे जो स्टेट आती थी इन द टर्म्स ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन, वो आंध्र प्रदेश वहाँ से हट के वो हो गया आपकी मध्य प्रदेश। दूसरी चीज़ ये कि जब आंध्र प्रदेश की अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सेपरेशन नहीं हुआ था, ये चीज़ हमने पढ़ी थी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस में। तो हमने ये वहाँ पे पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं। तो हाई कोर्ट्स टोटल नंबर थे 25, उसमें से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था जो कि यूपी में सिचुएटेड, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस थे एंड मिनिमम नंबर ऑफ जजेस थे आपके इन सिक्किम। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द तेलुगु, तो तेलुगु के साथ बात निकल आई थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। तो हमने आंध्र प्रदेश की बात करी थी कि आंध्र प्रदेश के अंदर ना पहले सिर्फ और सिर्फ एक हाई कोर्ट हुआ करता था, एंड वो हाई कोर्ट था आपका तेलंगाना हाई कोर्ट, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जितने भी केसेस होते वो सारे के सारे वहाँ पे ऑपरेट होते थे। लेकिन जैसे उनका सेपरेशन हुआ, तेलंगाना का तो सेम ही जो कोर्ट था वो वहाँ पे रह गया, तेलंगाना हाई कोर्ट, लेकिन जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसका जो हाई कोर्ट है वो वहाँ से चेंज हो गया था, राइट। तो अगर तेलुगु की बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो देखो ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है, एंड आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, ये बोली जाती है, एंड द नेम ऑफ द लैंग्वेज एज तेलुगु। विद दैट लेट्स ऑन द नेक्स्ट वन। अगली है हमारी उर्दू।
अगर हम उर्दू की बात करते हैं ना, उर्दू जो है ना एक ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज है ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया एंड इट इज़ वन ऑफ द 22 कॉन्स्टिट्यूशनली recognized official languages having official status of the 5 states of Telangana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand और West Bengal as well as in the National Capital Territory of Delhi। तो ये दिल्ली के अंदर भी बोली जाती है उर्दू एंड 5 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करा गया है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ये वहाँ पे बोली जाती है एंड द नेम ऑफ द लैंग्वेज इज उर्दू। तो अभी हमने बात करी अबाउट द मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस एंड इसका जो आपको पीडीएफ है वो इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा एंड आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मेट नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, ये बोल देंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश बताओ जी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर एक चौथी लैंग्वेज आपको एक और दे देगा। तो आपको क्लिक करना है ऑन तेलुगु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है दैट इज तेलुगु। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तेलुगु इज बीइंग स्पोकन इन विच स्टेट। तो उस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि डोगरी कहाँ की लैंग्वेज है। तो उस तरह से आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उस तरह से बनेगा। एंड जो हमारी अतिरिक्त अवेयरनेस टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी जो क्वेश्चन के फॉर्मेट है वो हमने उसी तरह से क्रिएट करे हैं, सेम लाइक योर अवेयरनेस एग्जाम। तो अगर हम लोग इसको एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं तो देखो, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हमने बात करी थी कि 1 से 2 जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है और उसमें एक हिंदी है और दूसरी इंग्लिश है। एंड हमने बात करी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के हिसाब से हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे पहले हमने बात करी अबाउट द हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करी। उसके बाद हमने इंग्लिश के बारे में बात करी कि इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इसके स्पीकर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हैं आफ्टर द चाइनीज़ एंड द स्पेनिश लैंग्वेज। उसके बाद हमने बात करी अबाउट द असामीज़ लैंग्वेज। असामीज़ के साथ हमने बिहू को डिस्कस करा, बिहू फेस्टिवल को डिस्कस करा और ये बात करी कि असमी जो लैंग्वेज है वो असम की लैंग्वेज है। आफ्टर हम लोग आए बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश जो है सॉरी जो बंगाली लैंग्वेज वो आपकी काफ़ी ज़्यादा फेमस जो लैंग्वेज है वो है वेस्ट बंगाल एंड ऑफ त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। साथ में उनकी कैपिटल से उनको भी डिस्कस करा। उसके बाद हम लोग आया ऑन बोडो लैंग्वेज और ये बोली कहाँ जाती थी, बोली जाती थी नेपाल एंड इन बंगाल एंड ये को ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ असम। एंड उसके बाद हमने बात करी अबाउट द डोगरी लैंग्वेज। डोगरी लैंग्वेज जो थी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज थी एंड इसको बोला जाता है इन मोस्ट प्रोमिनेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर एंड उसके हमने कैपिटल के बारे में डिस्कस करा। उसके हम लोग आए ऑन गुजराती एंड गुजराती जो है वहाँ पे करा जाता है एक डांडिया रास। उसके डांस के बारे में हमने बात करी, गरबा करा जाता है और डांडिया रास जो था वो करा जाता था आपका नवरात्रि के टाइम पे। लेकिन गुजराती जो थी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी ऑफ गुजरात। आफ्टर दैट हमने डिस्कस करा ऑन कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो है कर्नाटका की एंड बहुत सारे जो उसके नेटिव स्पीकर्स हैं एंड कर्नाटका की कन्नड़ लैंग्वेज। उसका कश्मीरी जो थी वो कश्मीर की लैंग्वेज। तो उसके बाद हमने कोंकणी बात करी वो थी गोवा की एंड उसके बाद फिर उसके बाद ने बात करी अबाउट मैथिली वो थी बिहार और झारखंड की। उसके बाद मलयालम थी आपकी केरला की, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की। उसके बाद मेटाई लैंग्वेज जो थी आपकी मणिपुर की थी एंड असामीज़ के बाद एक ऑफिशियल लैंग्वेज थे। उसके बाद हमने बात करी अबाउट मराठी वो थी महाराष्ट्र और गोवा की लैंग्वेज थी। उसके बाद नेपाली जो थी वो नेपाल की लैंग्वेज थी आपके। उसके बाद हमने बात करी अबाउट द ओडिशा के बारे में बात करी। तो ओडिशा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उड़िया और उनका जो क्लासिकल डांस था वो उसका नाम था ओडिसी, राइट। उसके बाद हमने आगे चलते गए एंड उसके बाद हमने बात करी ऑन पंजाबी जो थी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जो कि थी पंजाब की या फिर कुछ रीजन ऑफ पाकिस्तान की और हिमाचल में भी बोली जाती है, दिल्ली में भी बोली जाती है। उसके बाद हमने बात करी बट संस्कृत की। संस्कृत जो है एक 3500 ईयर ओल्ड पुरानी एक लैंग्वेज है। उसके बाद हमने बात करी बट संथली और ये कहाँ कहाँ में पाई जाती थी, असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल में। उसके बाद हमने बात करी बट सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज जो थी वो सिंध रीजन में, सिंध प्रोविंस में ही बोली जाती है। उसका हमने बात करी बट तमिल लैंग्वेज एंड तमिल लैंग्वेज की जब हमने बात करी तो तमिल लैंग्वेज के नाम से पता चल रहा है कि ये तमिल जो लोग हैं तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड कुछ ऐसी कंट्रीज से हमने बात करी कि यहाँ पे की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर में। उसके हमने बात करी और तेलुगु जो है वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उसके साथ हमने बात कर ली थी उनके डांसेस वगैरह के बारे में बात कर ली थी, आंध्र प्रदेश वगैरह के डांस के बारे में बात करी और साथ में उनके कितने हाई कोर्ट्स वगैरह उसके बारे में हमने वहाँ पे बात करी थी। उसके बाद हमने बात करी उर्दू कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये कहाँ पे बोली जाती है। तो इस तरह से हमने बात करा कि कौन कौन से और किस किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं एमएनएस एग्जाम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड लाइफ को एंजॉय करो यार, क्योंकि वो दिन आने वाला है जिस दिन आपकी जो सिलेक्शन है वो होगी। एंड
सबसे पहले आपकी जो सिलेक्शन है उस पे ऊपर हमारा हक है, एंड उसके बाद आपके पेरेंट्स का हक है, एंड उसके बाद आपका खुद का हक है। हमें सिलेक्शन चाहिए किसी भी हालत में, एंड आपके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। जिन्होंने अभी तक अतिरथ अमीनस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।